प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और ये लेक्चर बच्चे जी होने वाला है गोधुली भागदू का। आपको पता है कि हम लोग गद्य खंड पूरा पूरा ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग का कविता खंड में भी हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़े थे। आज हमारा चौथा चैप्टर शुरू होगा, स्वदेशी। ठीक, चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा। उसके लिए नोट्स भी आपको बना दिए गए हैं, आपके उसके क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू सब कुछ कराया गया है। ये वन शॉट लेक्चर होगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्या होता है, अक्सर बच्चे आते हैं थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, तो उसमें क्या हो, वो अंतिम वाले पार्ट छोड़ देते हैं, जबकि सब कुछ लास्ट में होता है। अब कुछ सोचो कि डेट हम लास्ट ही देख लें, तो बच्चे मतलब देखो, अगर सब लोग ऐसे करते हैं कि इसको बहुत लंबे वीडियो बनाते हैं, 2 बार 3 बार एक चैप्टर के लिए। इसमें आपका एक बार में आप मुझे 40-45 1 घंटा जो भी दे रहे हो, उसमें आपको कंप्लीट कराना हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम सामने है। और ये लेक्चर अच्छा रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए भी, कि वन शॉट लेक्चर है। जब भी बच्चे आएँ तो पूरा कंप्लीट शुरू से, मतलब बेसिक से लेके सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू सब लास्ट में देख लेंगे, कि आपको दोबारा कुछ करना ना पड़े। हो सकता है आप लेक्चर 2 दिन में अटेंड करो, चलेगा। आधा आज कर लो, आधा कल कर लो, 2 बार में 2 पार्ट में देखो, लेकिन ये वन शॉट लेक्चर है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं इसका लेक्चर। तो एक बार देख लें अपना। अब मार्क लगाते चलेंगे बच्चे, हम इसलिए चिन्हित कर देंगे ताकि हम लोग को ये पता रहे कि हम लोग कितना पढ़े। 3 को चिन्हित किया गया था। आज हम इसको पढ़ें, थोड़ा जूम कर लें तो बाकी बच्चे को क्लियर दिखे सब। चले, तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर, प्रेमघन द्वारा लिखित काव्यखंड है ये। और ये स्वदेशी यानी अपना देश। स्व मतलब अपना, देश अपना, देसी सामान, अपने देसी वस्तुएं, अपनी अपनी भारत की जो भी स्वदेशी प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है इसमें। चलो शुरू किया जाए। 120। तो पहले हर बार की तरह बच्चे जी हम लोग, ये चैप्टर है अपना, ये कविता है। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम उनका लेखक का जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि इनसे क्वेश्चन जब बने तो आपसे आसानी से बन जाए। ठीक, देखो इसमें क्या हो रहा है, इनके जीवन में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। और जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट होंगे इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करते चलूँगा और आपको बता समझाते चलूँगा। इसको भी अपने अपने नोट्स में, अपना बुक खोल के बैठिएगा, उसमें भी आप हाईलाइट करते चलिएगा। जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी क्वेश्चन लगाइएगा, देखिए कहाँ से पूछा है एमसीक्यू। खासकर जीवनी वाला पर्सन बता रहा हूँ, ये तो इधर से आपको दिक्कत नहीं आएगा, इधर से प्रॉब्लम नहीं होगा। जो समस्या बच्चे इसमें आकर होते हैं, क्योंकि इसको पढ़ते भी नहीं, इसको याद भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए कोई टाइम पर सिलेबस खत्म कर रहा हूँ, खास करके इसका। संस्कृत हो गया, हिंदी अब चल रहा है, हिंदी कर देंगे पूरा पूरा। अब साइंस, ये लोग साइंस देखो, साइंस तो हम लोग आराम से ही पढ़ रहे हैं, साइंस को भी हम लोग जल्दी खत्म करेंगे अब। उसके बाद समझ के और जल्दी में रह जाएगा मैथ। मैथ को आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसको तो भाई मैं छोड़ना नहीं है। मैथ तो भाई परीक्षा के 4-5 दिन पहले तक मैथ चलता रहेगा, उसको भाई हम लोग बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। हाँ, सिलेबस निकाल देंगे आपका, लेकिन हम लोग उसमें आपको रिवीजन में करवाते रहूँगा, क्योंकि मैथ आप छोड़ दोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो प्यारे जी थोड़ा सा ऐसा काम करो, अब जितना पढ़ाया गया है मैथ में उतना रिवीजन करो, उतना का रिवीजन करो आप। सर ख़त्म नहीं हुआ इसका चिंता मत करो। तो वही हम लोग 3-4 जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ा के देखें, पूरा फिल किया हूँ मैं। जितना हम लोग सिलेबस आराम से ख़त्म किए हैं, बच्चे ने उतना आसानी से नंबर लाए हैं, बिना उनको परेशानी के। उनको रटना नहीं पड़ा, उनके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ा। बाकी जो देखता हूँ बच्चे परेशान रहते हैं और उनको डरा के, मार के, पीट के बहुत दिक्कत कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है। फिर जितना पढ़ाना है उतना ही आराम से पढ़ते चलिए, मेरे साथ साथ आपका काम हो जाएगा। चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं इसका लेक्चर। बद्री नारायण चौधरी एक लेखक है जिनका प्रेमघन टाइटल है। तो कभी क्वेश्चन से पूछे कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्रीनारायण चौधरी। चाहे पूछे कि बद्रीनारायण चौधरी किसका उपनाम है, तो प्रेमघन का। ये प्रेमघन फेमस है, लेकिन इनका ये नाम भी है बद्रीनारायण चौधरी। ठीक, याद रखेंगे, एमसीक्यू में पूछेगा तो। हाँ सर, चलो। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि थे। उनका जन्म, ये जन्म तो है आपको इतिहास से याद रखना पड़ेगा, 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और इनका मृत्यु हो गया था 1922 में। वे काव्य, कहते हुए काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रेमघन या बद्रीनारायण चौधरी किसको अपना आदर्श मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। वे निहायत कलात्मक और एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। जिस कलात्मक जो गद्य थे, अलंकार लाकर, अलंकार का यूज करते थे। उन्होंने भारत के
विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। ये भारत के बहुत सारी जो जगह हैं, स्थान हैं, उन्होंने वहाँ तक इन्होंने उसको यात्रा किए, घूमे। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर के रसिक समाज की स्थापना की। क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पूछा गया है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो प्रेमघन ने। या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो आप हाईलाइट कर लीजिए जल्दी, रसिक समाज की स्थापना की। ओके, चलो। उन्होंने आनंद कदम्बनी उन्होंने आनंद कदम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन के। दोनों पॉइंट पूछा गया पेपर में। ये तो खासकर ज़्यादा पूछा गया है कि किस साप्ताहिक पत्रिका समझ लो क्या होता है? पत्रिका मान लो कि अखबार होता है। जैसे आप लोग अखबार पढ़ते हो ना, तो पहले कुछ पत्रिका ऐसी होती है, छोटी छोटी किताब ऐसी आती है, वो सप्ताह में एक बार आती हैं, कुछ महीना में एक बार आती हैं, और अखबार आपका डेली आता है। तो डेली क्या होगा? दैनिक। अखबार क्या होगा? डेली, दैनिक। और एक सप्ताह में एक दिन आता है, जैसे आज संडे को आया, फिर अगले संडे को आएगा, फिर संडे को आएगा। उसको बोलते हैं हम लोग पहले सरसलील, ऐसा कुछ बोलते थे। तो सरसली कंपनी का नाम था, यहाँ भी कंपनी का नाम दिया नागरी नीरद। उसके आगे एक मासिक पत्रिका, एक मंथ में जो रिलीज होती है, दोनों का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेमघन किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे? तो नागरी नीरद। साप्ताहिक पूछेगा तब। अगर पूछेगा मासिक पत्रिका, किस मासिक पत्रिका का? तो देखो, उन्होंने आनंद कदम्बनी ये मासिक पत्रिका थी, और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका। एकदम बच्चे इसको कंफर्म याद रखिएगा, ठीक से याद रखना है। नागरी नीरद साप्ताहिक और आनंद कदम्बनी मासिक। ओके, चलो। कहता कि वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे। जो कलकत्ता में साहित्य सम्मेलन का वहाँ पर कुछ मंच बनाया गया था, तो वहाँ पर ये सभापति के रूप में गए थे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि जो ये चैप्टर है स्वदेशी किस काव्य उनके किस संग्रह से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये कुछ नाटक क्या है? इनके प्रसिद्ध नाटक के नाम पूछे तो क्या बताइएगा? भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये क्या है? इनके नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण पद नामक काव्य लिखा था, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। आपसे क्वेश्चन करेगा पेपर में कि ये सर सब कर देगा? नहीं, हम लोग जितना बच्चे तैयारी करेंगे उसमें से 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आएगा, इतना हमारे लिए काफ़ी है बच्चा जी। ये जरूरी नहीं होता कि हम लोग जंग लड़ने जाते, सारा जो भी अब इसमें लड़ाई होती है देश में, तो सैनिक जितना गोली छोड़ता है, सब सैनिक ही दुश्मन ही मरते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि 1000 गोली फायर हुआ, उसमें से 10 भी जाकर सटीक पे लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा है, अच्छा तैयारी थी, सैनिक ने अच्छा तैयारी किया। आप भी बच्चे योद्धा हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, आपको हम लोग बहुत तैयारी करके जाएंगे, इसमें से हमारा क्वेश्चन आ ही जाएगा, ये अपना तय है, और ऐसा ही होता है। बच्चे जी आप यही पूछे थे, एक ही क्वेश्चन मैं पूछूँ कि यही पढ़ के जाऊँ, बाकी यूट्यूब ऐसा नहीं करना है। मुझे यूट्यूब से पैसा आए या ना आए, मैं कैसे पैसा कम कमाता हूँ, ज़्यादा कमाता हूँ, ये किस्मत की बात है और आप लोग का सहयोग की बात है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि इसी को याद पढ़ लो, यही करके जाओ, यही काफ़ी है, नहीं। बच्चा जी मैं कहता हूँ कि आप एक जॉब के देखो, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करो। मेरे बच्चे कभी ITI, पॉलिटेक्निक, जो भी JEE नीट जो भी करना चाहते हो करो, उसमें अपना जितना इस कोचिंग के माध्यम से होगा, ये गुरुकुल आश्रम आपको सपोर्ट करेगा। बाकी आप अपने से पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा, ऑनलाइन भी कोर्सेज होंगे, उसको भी आपसे बताया जाएगा, अच्छा सलाह दिया जाएगा अपने तरफ से। आप उसको करना, मेहनत जमी करना, अपने मंजिल के पास पहुँचना, तब समझेंगे कि हम सार्थक हो गए। ठीक, तो देखना वहाँ आपका यही बेस काम आएगा। जितना मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बिहार पुलिस जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, इन सब में भी सब क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। लेकिन जब साइंस पढ़ रहे हो, जब मैथ पढ़ रहे हो, ठीक, ये सब फाउंडेशन आपका वहाँ काम है। याद रहेगा ना कौन सा नाटक इनका? ये हो गया जीर्ण जनपद। आपसे क्वेश्चन करेगा कि प्रेमघन ने किस ग्रामीण जीवन की यथार्थ चित्रण किया सर, किस काव्य खंड के द्वारा? तो याद रखिएगा जीर्ण जनपद। ये क्वेश्चन बहुत और मुझे पेपर में दिखा। तो प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधि में की थी। ये भी क्वेश्चन कर सकता है आपसे, मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, आप इसको कर सकते हो कि प्रेमघन की जो रचनाएं हैं किस भाषा में हैं। तो मैक्सिमम बोले तो अधिकांशतः ब्रजभाषा और अवधि में है, किंतु युग के प्रभाव के कारण, लेकिन जमाना बदला, समय बदला, उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और
गधोन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ प्राणयता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीयता स्वतंत्रता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। यानी जब इतिहास चल रहा था जहाँ पर ये कुछ साम्राज्यवाद और सामंतवाद चल रहे थे तो उसको भी इन्होंने विरोध किया। प्रेम घन सर्वस्व, ये कविता जो है बच्चा जी इसको आप जरूर नोट्स में लिखना चाहिए। प्रेम घन सर्वस्व से संकलित दोहा, ये दोहा है। क्वेश्चन करेगा आपसे कि स्वदेशी क्या है, तो दोहा है। क्या है बच्चा जी? दोहा। दोहा बोले दो लाइन का होगा। दोहा का एक गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत है। स्वदेशी किससे लिया गया है भाई? तो प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया। और क्या है कि दोहा है यहाँ प्रस्तुत। अब चलो कविता में क्या है पढ़ लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर यह प्रस्तुत कविता जो है इसमें इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। नव जागरण, एक नया सवेरा, नया जागरण का स्वर मतलब आवाज़ है इसमें। दोहों की विषय वस्तु, जो दोहा का विषय वस्तु है, उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज भी अधिक प्रशंसनीय है। ठीक, प्रासंगिक है। ठीक, ओके। चलो ये था इनके जीवनी से कुछ बातें, इस पर कुछ आधारित प्रश्न आने वाले थे, उसको भी हमने संभावना की कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा गया है। और आप भी क्वेश्चन बैंक जाकर पलटोगे तो सब आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बैंक अभी सब इसमें इंक्लूड किया गया है। ये लेक्चर काफ़ी है, पूरा देखते जाओ, नोट्स बनाते जाना। जब अभी थोड़ा हम पढ़ लें फिर नोट्स बना लीजिएगा मेरे साथ में, हो गया। और उसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक देखिएगा, आपको झुंझुना दिखेगा। ठीक, चलो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चे जो भी आपने पढ़ाई है जीवनी, तो पर जीवनी को ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, कि एक बार करा दें लास्ट में सब। चलो लास्ट में कराते हैं, एक बार सब कर लेंगे, पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। चलो देखो, कहता है कि सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात भारतीयता कछु न अब भारत मदरसात। ओहो, कहते हैं दोहा में कि जो सब विदेशी वस्तु जो हैं, नर हैं, विदेशी वस्तुएं हैं, प्रेम घन यहाँ पर देखो उनकी चिंता है अपने देश को लेकर की। यहाँ पर जितने हम जहाँ तहाँ देख रहे हैं ये सब है में सभी जगह क्या है, विदेशी वस्तु दिख रहे हैं। सब स्वदेशी नहीं, सब विदेशी वस्तुएं हैं यहाँ पर, बाहरी हैं। और यहाँ की जो वेशभूषा है सब विदेशी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वो लोग के जो कहते कि रीति रिवाज, जो भी चाल चलन जो भी है इनकी, सब भारतीयता नहीं दिख रही है, सब विदेशी हैं। भारतीय कुछ न अब भारत में दर्शाते, अब भारत में दर्शन नहीं हो रहा कुछ भी भारतीय का, ऐसा है यहाँ पर। अगली पंक्ति तो बच्चे हर दोहा को हम लोग लिखते चलें। ठीक, जो दोहा पढ़े उसको हम लोग हिंदी में इंक्लूड करते चलें, या एक बार सब लिख लेते हैं। चलो एक बार सब लिख लेंगे। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पर इस पंक्ति में। मनोज भारती, ये जो मानव है, कभी यहाँ कहते जो भारतीय मनुष्य हैं, देखी भारती देखी को साकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू किधो के हैं ये क्रिस्तान। ये कहते कि कभी के पकते कहते इस माध्यम कि भाई अब भारत में जो भारतीय तो दिखाई नहीं देता है, भारतीय मालूम नहीं चल रही है। ये यहाँ पर अब ये आदमी को देखकर, मानुष को देखकर, मनोज भारती को देखकर, भारतीय को देखकर अब ये भाई हम लोग नहीं कह सकते हैं, नहीं पहचान में आ रहे हैं लोग कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ईसाई है। ये बहुत मुश्किल हो गया है पहचानना जाति को। यहाँ पर पहले होता था कि भाई हम थोड़ा पोशाक देखकर मालूम चलते थे कि मौलवी साहब जा रहे हैं, ये पंडित जी हैं, ये ईसाई लोग हैं, ये लोग क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग हैं, इनके पोशाक से मालूम चलता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है भारत में। ये सब क्या हो गया भारत को भाई? लगता है भारत में सब ये विदेशी जो आ गई हैं, सौदेती अंग्रेजी सा जो आ गया है, सब विदेशी जो पहनावा आ गया है, अब भारत में भारतीयता नहीं दिख रही। कभी को बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है अपने देश को लेकर। इसीलिए शीर्षक का नाम उन्होंने दिया है स्वदेशी। कहाँ है अपना देश, अपना कहाँ है स्वदेशी? नहीं दिख रहा है। अब देखो फिर कहते हैं, पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि परदेसी पाए। अब जब हम लोग विदेशी भाषा पढ़ते हैं, विदेशी अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम लोग अपना देसी भाषा, अपने देश की भाषा कहाँ से चलन आएगा अपने में? चालन चलन परदेश की, एकदम रहन सहन हम लोग का सभी परदेसी हो गया है। तो इन्हें अति भाए, और हम लोग को ही भाता है। जीन्स पैंट पहनना, उसको फाड़ के पहनना, इधर करना, पॉकेट फाड़ देना। लड़की जो भी अपने कपड़े पहन रही है, सब हाथ में जो भी उनके कपड़े हैं सब फटे फटे कपड़े हैं। ये सब क्या है? ये सब बता रहे हैं कि ये सब सही नहीं है। ये सब विदेशी हम लोग सब वही हमको भा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग अपना जो भी हम लोग को अपने भारतीय पोशाक था, ये सब हमको ही अच्छा नहीं लगता है।
हमको ही अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे वाले हमको बहुत भार है, बहुत भार है। चौथे दोहा में आते हैं, ठट्टे विदेशी ठाट बाट बन्यो देश विदेश। सब जितने एक ठाट बाट है, अब ऐसा लगता है कि अपना देश अब विदेशे बन गया है, फॉरेन जैसे दिख रहा है। सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तले, सारे सपनों मात्र में कहीं थोड़ा सा भी क्लेश, मतलब ना मात्र की भी थोड़ा सी भारतीयता नहीं दिख रही है, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। लगता है कि अपना पूरा भारतीयता ही नष्ट हो गई है। सब किसके कारण? सब विदेशी वस्तु के कारण, ठीक, सब बाहरी वस्तु के कारण। ठाट बट मतलब होता है बच्चे, ये होता है ठट्टे विदेशी ठाट, चौथा हो। चलो ये इसको हम लोग ठाट मतलब हम इसको भी बोलते हैं बाजार को, वस्तुओं को, सब ठीक है। पांचवा श्लोक में आते हैं, बोली सकत नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहता कि भाई देखो, ये तो दोहा है प्रेमघन का। कह रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ पर जो हिंदी तो बोलने आते हैं, हिंदी बोलने में शर्माते हैं, अब हिंदू लोग भी नहीं दिखने को मिल रहे हैं। अंग्रेजी में बखान करते हैं, अंग्रेजी में भाषण मारते हैं, हाउ आर यू, हाउ ब्रो है ब्रो, लेकिन और अंग्रेजी का उपभोग करते हैं, सब कुछ अंग्रेजी का ही सब इस्तेमाल करते हैं। तो अपना स्वदेशी कहाँ रहा, वो अपना देश कहाँ रहा, अपना कुछ भी नहीं रहा। हिंदी बोलने में शर्म लग करते हैं, बड़े बड़े मंच में देखना, सब जो भी नेता था, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लगे इंग्लिश यार आधा हम लोग आता है तो समझ में भी नहीं आता है हम लोग को, लेकिन क्या करेंगे, इसी का ज़माना मान लिया गया, इसी को ट्रेंड कर दिया गया, इसी के लोग अच्छा मानते हैं, अब इसी में हम लोग जी रहे हैं। और हिंदी बोलने वालों को हम लोग थोड़ा नीचे देखते हैं। सब दुख जाहिर किए हैं कभी इसमें, इस अपने दोहे के माध्यम से। अंग्रेजी नाम कहते कि हिंदुस्तानी नाम सुनिए, कोई हमको हिंदुस्तानी बोल देता है, ये हिंदुस्तानी है, ये इंडियन है, अब ये संकोच ले जाता, हम लोग लजाते हैं, शर्मा जाते हैं, हमको हिंदुस्तानी बोल दिया, हम लोग हिंदुस्तानी हो गए। कितना अच्छा हम अंग्रेजी दिख रहे थे, पूरा केस रखे थे, पूरा कटोरा कटवाए थे, पूरा विदेशी दिख रहे थे, ये देसी क्या है बोल दिया हमको, हिंदुस्तानी क्या है बोल दिया। भारतीयता सब वस्तु ही, कहते कि जो भारतीय सब वस्तु ही सो घिना है घिनात। अब हम लोग उसी से घिना रहे हैं, अपने ही वस्तु से घिना रहे हैं, कितना शर्म की बात है ये। कोई हिंदुस्तानी बोल रहा है हमको, उसमें हमको शर्म आ रहा है, अपने को हिंदुस्तानी कहने में हमको संकोच आ रहा है, और अपने भारत की वस्तु देखकर ही हम लोग घिना रहे हैं उसे घृणा देखते हैं, उसको नीचे देख रहे हैं। कितना कष्ट भरा ये बात है। 8वां श्लोक में कहते हैं, 8वां भले दुआ में बोलते हैं कवि प्रेमघन कि देश नगर बानक बनो। अरे देश नगर ऐसा बन गया है, सब अंग्रेजी जैसे चाल चलन हो गया है। हाटन में देखा, हाट मतलब होता है बाजार देखने में चला, बल्कि मैं देखा बस से अंग्रेजी माल। अब इसमें कैसे अंग्रेजी माल भरा है, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ चाइना का हो गया, जापान का हो गया, दूसरे देश का, अमेरिका का हो गया। अपना मार्केट में अपना सामान नहीं दिख रहा है, स्वदेशी नहीं दिख रही, भारत के लोगों के द्वारा, भारत के मजदूरों के द्वारा बनाई हुई वस्तु कम दिख रही है। और ज़्यादा क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है विदेशी वस्तुएं। जिन्हें संभाल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे ये वे कैसी खाम ख्याली। अरे भैया, जिनसे अपना ढीला, जिसने हम वैसे नेता, यहाँ नेता पर तंज कसे हैं, जना नेता से अपना धोती नहीं संभलाता है, जिसको मतलब अपना कुछ शहूर नहीं है चलने का, बात करने का, वो देश का प्रबंधन करेगा, देश का क्या रखवाला करेगा भैया। ये सब कैसी काम ख्याली। और हम लोग किससे ये उम्मीदें लगा बैठे, हम किसको सपने में देख रहे हैं कि ये लोग देश चलाएंगे, जिससे अपना धोती उती नहीं संभाल पड़े, ये देश के खाक संभालेंगे। दास वृत्ति का मतलब होता है बच्चे जी, हम लोग गुलाम हो जाना, किसी के एथी में काम करना। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हमने बच्चे सुख सुविधा की चाहने में सबको अपना थी दास बना दिया, मतलब नौकर के समान हो गए सब अंग्रेजी के। क्या के लिए? अंग्रेजी हमको तारीफ करेगा, ठीक, इसके लिए हम लोग ऐसे कर दिए। और झूठी प्रशंसा के लिए करत खुशमात, झूठी के मतलब बढ़ा ली, करत खुशमात झूठा प्रशंसा मनहू बने डफाली। झूठ मूठ का उसके गुणगान करने लगे हम लोग, कि अंग्रेजी का हम लोग गुणगान करने लगे, उसके डफाली बन गए। डफाली मतलब हमसे सोच, हर जगह इंग्लिश, अरे बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, बच्चा इंग्लिश देखो। और हिंदी वाले को हम लोग इतना नीचे देखते हैं, इंग्लिश की भाई तो मान्यता है, तो क्या करोगे, जमाने के साथ हम लोग ढले हैं। लेकिन कभी की चिंताएँ बहुत पहले थी, आज ये पूरा दिख रही है। तो चलो, जितना हमने पर आप सबके भावार्थ लिख लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आपके पास इसके MCQ पर। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे कविता के लेखक परिचय से।
थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी तो आप करते ही मुझे बच्चा जी। ये रामागमन था कि रामागमन था? रामा, राम नहीं है, रामा है। ये आ का मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। मैं कुछ एक सेकेंड, ये रामागमन होगा। चलो, तो सारे नोट्स में सब कुछ है, कंप्लीट नोट्स है। एक भी जीवनी से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक। अब चलो, अब देखो बच्चे कैसे नोट्स बनाना है। संस्कृत की तरह बनाइएगा, जिस संस्कृत में आपको पढ़ाया गया था। जैसे श्लोक 1, मान लीजिए श्लोक क्या बोलते हैं, दोहा है ना। मान लीजिए दोहा है, दोहा 1 है तो पहले दोहा 1 नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। जल्दी से जल्दी पहले दोहा 1 नोट कीजिएगा, फिर इसका भावार्थ नीचे लिखवाएंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है। नोट किया अपने नोट्सबुक में जीवनी के बाद? हाँ सर, नोट हो गया। अब इसके नोट हो गया तो पहले इसके हिंदी एक तो मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो जैसे मैं ऐसा लिखा हूँ, पहले दोहा लिख दिया हूँ, ठीक। अब इसके अर्थ आपको बहुत सहायता करेंगे, ठीक। चलो, बुक से इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा मेरा राइटिंग आपको समय थी, आपको अच्छा फील आएगा। चलो हो गया, आपको पढ़ा दिया गया था। दूसरा दोहा नोट करें। मनोज भारती देखी को साकत नहीं पहचान पाते आपके हिंदू मुस्लिम कौन है भैया? 2। तो 2 आपने पूरा पूरा लिखा, फिर उसके पूरे पूरे भावार्थ। हो गया 2। चलो अब 3 देखते हैं। पढ़ी विद्या परदेश के। अरे जब हम विदेशी पढ़ेंगे तो देसी ज्ञान कहाँ से आएगा? तो तीसरे का भाई भावार्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यही नंबर देखो। कहानी आसान है, कविता परेशान कर देगा बच्चे अगर उसके भावार्थ नहीं जानेंगे तो। बहुत मेहनत से बनाए थे नोट्स आपके लिए, 3-4 चीज़ लेकर बैठते हैं। एक तो वही, ऐसा नहीं कि चलो कहीं से हम लाए आपको छिपा पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। ठठे विदेशी ठाट बाट सब। चौथा नोट करें जल्दी से। चलो 5वां में आइए। अब देखने में छोटा होता है बच्चे, कविता देखने में छोटा लगता है। बोली साकत हिंदी नहीं, ये वाला। तो 5वां का लिखे। सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, इसका अर्थ को हमने अपने भाषा में जाना था। अब उसको नोट्स के रूप में आप ऐड कीजिए जल्दी जल्दी। चलो 6ठे में आइए। समय बचाना ही बचाना हम लोग को। अंग्रेजी वाहन, जितना ये सब हम लोग गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं सब अंग्रेजी है। बताते हैं कि भाई यहाँ के भाई जितने वाहन और वस्त्र वेश भूषण सब क्या है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो हो गया 6ठा। चलिए 7वां ऐड कीजिए। 7वां श्लोक 7वां दोहा जल्दी लिखिए। प्रेमघन ने लिखा है, हम लोग स्वदेशी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 7वां दोहा पढ़ रहे हैं। चलो 7वां आपने लिख लिया। चलो 7वां के वजह मैं थोड़ा मिस्टेक ये थी किया हूँ गड़बड़, तो उसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख दिया हूँ। उसका अर्थ लिख लीजिए। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था, 7वां खाली अर्थ लिखे, इसीलिए बुक से लिखवा दिया हूँ। 7वां हो गया। चलो अब 8वां में आइए भैया जी। देश नगर बाना सब ये क्या सब अंग्रेजी चाल बाल हो गया यहाँ पर। 8वां श्लोक, सॉरी मैं श्लोक क्यों बोल रहा हूँ बार बार, दोहा है ना। 8वां दोहा में आइए। चलो नहीं लिखा हूँ मैं, छोड़ दिया हूँ, समय कम था, अर्थ पूरा लिख दिया हूँ। हो गया, लिखो सर बाबा जी लिखो। 9th वाला लिखिए। 9वां दोहा, जिनसे अपनी ढोली। अरे यहाँ पर देखो, देश यहाँ पर प्रेमन क्या बोल रहे थे कि वैसे नेता के बारे में कर रहे कि जिस नेताओं के हाथ में है ये देश का मान, वैसे नेता को हम लोग दे दिए हैं जिनसे अपनी ढीली वाली धोती को संभाल नहीं पा सकते हैं। वे लोग देश की सुरक्षा प्रबंधन क्या करेंगे, यह सोचना ही हमारे क्या कल्पना था। ये सोचना गलत बात है, हम लोग झूठ-मूठ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब ये आखिरी 10 वृत्ति वाला हो गया। अरे भाई फिर से देख लो। चलो अब अर्थ देखें इसका, कुछ इधर है थोड़ा सा उधर होगा। रेटिंग चेंज हो गया तो मेरा नहीं है लिखवा दिया हूँ, आपकी दीदी लोग से लिखवा दिए गए। दीदी क्या होती हैं? आपकी सीनियर, जो आपसे पढ़ के थोड़ा आगे चले गए हैं, तो आपकी दीदी लोग हैं। चलो
और थोड़ा सा उसमें का ये पार्ट था, हो गया। चलो अब एनसीईआरटी वन शॉट किया जाए। इतना सुंदर लेक्चर कहाँ मिले बबुआ लोग को। चलो देखो, अब बोला है पहला क्वेश्चन कि कविता की सार्थकता स्पष्ट करें। सार्थकता का मतलब है जो कविता का नाम हम दिए हैं स्वदेशी, इसका कथन से सिद्ध करें कि क्या है। तो नोट करेंगे, कहता है कि भाई प्रस्तुत कविता जो शीर्षक स्वदेशी है अपने आप में ही उपयुक्त है, अपने आप में ही पूर्ण है। क्योंकि पूरे कविता में सिर्फ अपने स्वदेशी होने का एहसास दिलाया गया हमें कि हमको स्वदेशी होना चाहिए। हम आजकल जो अंग्रेजी खान पान रहन सहन वेशभूषा सब इस्तेमाल किए हैं, और जब और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, स्वदेशी साहित्य का उपयोग कर रहे हैं, जबकि हमारी स्वदेशी भाषा साहित्य संस्कृत हिंदी है। अतः पूरे कविता से यह सिद्ध होता है कि शीर्षक स्वदेशी उचित और सार्थक है। इस चैप्टर का जो पिक्चर का जो नाम दिया गया था स्वदेशी, बिल्कुल सही जचता है इस चैप्टर के लिए। 2 पे आइए, एक हो गया, चलो 2 पे आते हैं। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई दे रही? कहाँ से दिखाई दे? अरे वो तो बाजार गए, मार्केट गए, सब जो देख रहे हैं कि सब रहन सहन चाल भाल सब तो वही है। तो दूसरा, कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ के लोग का रहन सहन, भाषा, बोली, चाल, पहनावा सब अंग्रेजी हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ के बाजार में भी अंग्रेजी मय हो गई है। यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ के बाजार में भी अंग्रेजी माल भर दिए गए हैं। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि अंग्रेजी माल भर दिए गए हैं। बच्चे जी, ये हिंदी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये तो आपको एक सहारा दिया गया है नोट्स के रूप में। आप अपने भाषा, बच्चे इसी नोट्स को पढ़ के पिछले साल बच्चे बिल्कुल 92 नंबर लाए हैं हिंदी में। आप भी कर सकते हो, आप 100 भी कर सकते हो, आपको इस बार जल्दी से नोट्स दिए जा रहे हैं। और यूट्यूब पर है, सबसे बड़ा बात कि आप रिवीजन कर सकते हो बार बार। पिछले बार क्या था, एक बार ऑफलाइन में हो गया, अब दोबारा नहीं हो रहा था। अब इसको जितना बार चाहें उतना बार रीड करें, अपने नोट्स को पढ़ें, अपने वीडियो को दोबारा एक बार हाई स्पीड डबल स्पीड चला के देख लें। ये आपके पास इस पर बेनिफिट है, तो इस बेनिफिट का फ़ायदा मुझे दिखना चाहिए। इसके लिए बच्चे पूरा कंटेंट जिसको हम पेड कोर्स में चलाते हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, उसको हम यूट्यूब पर फ्री लाए हैं। प्योर यही कंटेंट है अपना, हम इसमें भेदभाव नहीं किया कि यूट्यूब पर कम पढ़ाएंगे और आपसे बार बार बोलेंगे चलो पेड कोर्स में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, कोर्स कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ये काफ़ी है। चलो तीसरा, भाई कभी किस समाज के वर्ग के लोग की आलोचना करते हैं? भैया देखो, ये आलोचना किए हैं भैया, बाद में नेता लोग भी किए थे। कभी भारत के उत्तरी भारत के जो हम लोग हैं, उत्तरी भारत के समाज के वर्गों की आलोचना करते हैं, क्योंकि यहाँ के उत्तर भारत के लोग अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी में बात करने में बहुत अपने आप को अच्छा समझते हैं। अरे हाँ बेटा अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश में भी पढ़ता है, ये हम लोग के तो ना दे रहे हैं। खासकर हम लोग बहुत इंग्लिश के फेवरेट हैं, थोड़ा सही सा अर्थ था उसका। और अंग्रेजी में रहन सहन, विदेशी ठाट बाट को अपना विकसित मानते हैं, इसीलिए हम लोग को आलोचना की है उत्तरी भारत वाले लोगों को। नेता के तो उपाय किए थे कि भाई तेरा धोती संभलात नहीं किया, चल बड़ा तुम देश हमारे। कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी क्या होता है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो गया। 4 को, अच्छा रुको मैं इसके 4 को लिखवाता हूँ नोट्स में से। एक, चिंता ना करते हैं बच्चे, चिंता ना करते हैं। जल्दी से 4 का आंसर लिए, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसका उत्तर लिख लीजिए। तो कभी भर्ती बाजार में परिवर्तन से दुखी होकर अगर आज नगर बाजार में जब सभी जगह विदेशी वस्तुओं के भरमार हैं, समाज की प्रतिनिधिता जिन्हें ढूंढने लगे हैं, विदेशी वस्तु की अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आदमी का पहचान बताने से कतरता है, नौकरी तलाश में उत्कृष्टता ही स्वतंत्र दिखाई देती है। ये वाला वर्ड नहीं लिखे तो भी चलेगा, यहाँ तक लिख देंगे तो काम हो जाएगा। हो गया, 4 का हो गया। हाँ सर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत बार इसको पूछा गया है। कभी नेताओं के बारे में कभी क्या राय है? अभी धोती ढीला ढाली वाला बात लिख देना है आपको। ये रहा, आजकल के नेता के बारे में कभी क्या राय है कि आज के नेता देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं, उन्हें अंग्रेजी में बोलचाल सभ्यता अच्छी लगती है। कभी प्रेम करते हैं जिनसे अपनी धोती संभालते नहीं आती, वैसे लोग देश की संस्कृति सभ्यता को संभालने चले हैं। अरे क्या और उनके बारे में तो बिल्कुल हम बात नहीं करें, उनसे तो सपना देखना भी मुश्किल है कि ऐसे लोग देश को संभाल पाएंगे।
5 का हो गया। चलिए 6 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसको बहुत बार टारगेट किया हुआ है बोर्ड ने कि कवि ने डफाली किसे कहा है। चलो तो ये रहे इसका आंसर। कहते हैं जिन लोगों की दासवृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चात भारतीय सभ्यता संस्कृति से दासता से बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज यहाँ रिवाज लिखे बच्चे जी का रिवाज क्या बने हुए हैं, उनको कभी डफाली की संज्ञा देते हैं, उनको डफाली कह रहे हैं, क्योंकि वह विदेश की पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिमी यहाँ बोलेंगे, विदेश की पश्चिमी संस्कृति की विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। डफाली की तरह राग, डफाली मतलब हमेशा मुँह से उनके उसी का अच्छा करते हैं विदेश के बारे में, राग कहते थी पाश्चात्य विदेशी, ये वही लिख दिए पश्चात, ये पश्चिमी विदेशी लिख दीजिए, पश्चिमी पाश्चात्य की विदेशी एवं पश्चात आलाप रहे हैं, पश्चात यानी उसके बाद, पश्चात की विदेशी पश्चिमी की क्या है, मैं वर्ड समझ नहीं आ रही क्या है, आलाप डफाली की तरह आलाप कर रहे हैं पाश्चात्य की विदेशी एवं अंग्रेजी की गाया थी। यहाँ पर हम पश्चिमी सभ्यता लिख सकते हैं बच्चे जी, इसका पूरा नाम हो जाएगा पश्चिमी सभ्यता की विदेशी एवं अंग्रेजी की गाया थी, गाना गा रहे हैं लिख देना, या राग लिख देना, राग गा रहे हैं, राग मतलब ही गाना होता है, राग गा रहे हैं। पाश्चात्य की विदेशी एवं अंग्रेजी की गाया गा रहे हैं, वैसे लोग डफाली के समान हैं। इसको छोटा में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं आप अपने से, इतना ही काम कर दें तो हो जाएगा। जिन लोगों की दासवृत्ति बढ़ रही है, देखो इसका मेन आंसर यहाँ तक है, यहाँ तक लिखना तो कम हो जाएगा। ठीक, इसको इतनी नोट कर लीजिएगा, इतना ही लिखिएगा पेपर में, इतना काफ़ी है। इधर का छोड़ देते हैं, इधर का मैं कोट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही हम आंसर करके आ जाए, उतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन पूछा जिन लोगों की दासवृत्ति बढ़ रही है, दासवृत्ति मतलब वही नौकर, अंग्रेजी के गुलाम बनना, लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के में बंधन मत करिए, ये सही है, यानी पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति की दास्ता में बढ़कर विदेश की रीति रिवाज का बने हुए हैं, उनको कभी डफाली की संज्ञा दे रहे हैं। अब चले 7 में, देखें भाई 2 क्वेश्चन है, क और ख, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 ही क्वेश्चन बचा है चैप्टर का, ये तो जरूरत नहीं है आसपास वाला। ये देखो, ये व्याख्या में पूछता है, जब व्याख्या पूछेगा ना बच्चा, तो ये 5-5 नंबर का पूछ लेता है, 5 नंबर या 3 नंबर। तो व्याख्या में क्या है, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो आपको परीक्षा में जिससे पूछ देगा ये मनोज भारती देखी को साका तो नहीं पहचान, बताइए इसका व्याख्या करना, तो आपको पहले करना पड़ेगा किस चैप्टर का है, कहाँ से लिया गया है, तब ना इसको व्याख्या करोगे आप, तब कवि का नाम लिखोगे। तो चलो इसका मैं एक करा देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहले 7 एक क का आंसर है, क वाले का आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन तो आप बुक से लिख लिए हैं, तो पहले परीक्षा में से लिखिए प्रस्तुत पंक्ति गोधली भाग 2 द्वारा, चाहे लिखेंगे, हाँ ये किताब का नाम लिखने से अच्छा रहता है, ऐसे लिखिएगा अपने नोट्स में, प्रस्तुत पंक्ति गोधली भाग 2 से ली गई प्रेम घन द्वारा रचित स्वदेशी कविता शीर्षक से संकलित है। किताब को थोड़ा नाम लिख दीजिए, गोधली भाग 2 जरूर लिख दीजिएगा, संकलित है। इसमें से कवि ने भारतीयता पद पर विशेष बल दिया है, भारतीयता पर स्वदेशी में बहुत बल दिया है। भारतीय अपनी संस्कृति को ही भूल गए हैं, वो अपनी पहचान से ईर्ष्या है, मतलब अच्छा नहीं लगता उनकी अपनी पहचान। लोग अपने लोग को देखकर भी नज़र फिरने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी विदेशी वस्तुओं का पहनावा, देखो यहाँ पहनावा लिख दीजिएगा, को पैदावार देने की लगे हुए हैं, पहनावा में लगे हुए सारे देना चाहिए। वस्तुतः इसलिए यहाँ कवि में पराधीन भारतीय को दुर्दशा में भारतीयों को सोच के विशेष रूप में प्रस्तुत किया गया है, इतना जरूर लिख दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय मनुष्य देखिए नहीं पहचानते हैं, इसमें इसकी व्याख्या करें, ठीक, तो इतना लिखते हैं तो आपको 5 में 5, 3 में 3 मिल जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन और था 8वां वाला, 8वां क्वेश्चन क्या था बच्चे जी कि, तो उसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति पर स्वदेशी शीर्षक से ली गई है, जिसमें कभी अपना रहन सहन खान पान ये सब यहाँ तक लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन आपको देखो परीक्षा में पकड़ना पड़ेगा किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये कैसे याद होगा, इसीलिए मतलब कविता थोड़ा पढ़ना है,
कविता याद, ऐसे तो नियम है कि याद कर लेना, लेकिन मुझे हमारे पास समय नहीं है, हम कविता याद नहीं करोगे, सिर्फ उसको देखते रहना कि आपको कोई नज़र बस जाए कि हाँ, यह पंक्ति इस कविता का है, यह पंक्ति इस कविता का है। सिर्फ आप उतना लिखने से आपको नंबर मिल जाता है। ओके, अच्छी अभी मैं आपको एक चलो टेस्ट ले लेता हूँ। पकड़ो तो अपने मन में कौन सा चैप्टर का है। मैं कविता के चैप्टर निकाल रहा हूँ, उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। जैसे पेपर में ये पूछ दे, हर्ष शोक तो नियरो नहीं माना अपमाना, इसकी व्याख्या करें, तो कैसे आप पहचानोगे किस कविता का है। गौ वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखो, इसमें जो बच्चे थोड़ा रीड कर रहे हैं, जो रिवीजन कर, उनको तो याद रहेगा कि वो पकड़ लेंगे, लेकिन बाकी लोग तो भाई चले जाएंगे हवा खाने, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ कि ये टफ आसान नहीं होता। देखो, ये चैप्टर है गुरु नानक द्वारा लिखा था, राम नाम मृत्यु जग जन्म चैप्टर से है। ठीक, सब करना पड़ेगा आपको ये। तो पूरा एनसीईआरटी 1 खत्म हो गया। अब सर एनसीईआरटी खत्म होने से क्या है, आपको तो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ये तो बुक से पूछे तो बना लेंगे, एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे करें सर। तो एमसीक्यू के लिए सर जी लाए हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस, ये आपको खुद से करने होंगे। साथ में पहले के आंसर करिए। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। ओहो सर, जीवनी में बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो सर, दूसरा का आंसर बताइए। तो कवि प्रेम घन किस काव्य ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किए थे। मैं भी चिल्ला कर 2-3 बार बोला था। चलो, हो जिन बच्चे ने ऑप्शन सी सोचा है बहुत सही है, जीर्ण जनपद। ठीक है, आइए बबुआ जी आइए। स्वदेशी शीर्षक कविता में के रचनाकार कौन है, ये तो आसान हो गया। बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कहो या प्रेमघन कहो, ये पूरा नाम के दोनों है। ठीक है, यहाँ देखें, स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता कौन है, यही है प्रेमघन। ऑप्शन बी। 4 हो गया। नंबर कैसे गड़बड़ा दिया हूँ। अच्छा 4, ये 5 है। ठीक है, 5 में 6 ऐसे लग रहा है। 5 भाई, इनका जन्म कब हुआ है, मरण कब हुआ है, तो खुद से आप कीजिएगा, ये तो मैं नहीं करूँगा। ऐसे यहाँ हिंट्स दे दिया हूँ। मिर्जापुर यूपी में 1855 में हुआ था, ये हिंट्स आपको बचा लेगा। स्वदेशी शीर्षक कविता में किस संकलित। ओह, ये बताओ, जो कविता ये कहाँ से ली गई है। जल्दी सोचिए। ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने सोचा ए, बिल्कुल आप सही थे। बच्चे जी अपना टेस्ट ले लीजिए, अपना टेस्ट खुद ले लीजिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन किस काव्य में हुआ था। वो सर वही जीर्ण जनपद वाला, उसी घुमा के पूछ लिया है जिन। फिर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। प्रेम घन किस समाज की स्थापना की। ओ हो, ये क्वेश्चन तो सर आप बताए थे, जीवनी में बताए थे और पूछ लिया गया है। तो ये किए थे रसिक समाज की। ठीक, और कब किए थे, 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में किए थे रसिक समाज की स्थापना की। हिंट्स लिख दिया हूँ, अभी लिख लीजिएगा, हिंट्स आपको सहायता करेगा। 9, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। अरे प्रेमघन की है, ये भी सोचने वाला बात है। स्वदेशी शीर्षक कविता किस छंद में है। अरे दोहा में है, चरपाई नहीं है, दोहा है। रसिक समाज की स्थापना किसने किया। तुम घुमा के पूछते हो, कोई बात नहीं। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका। ओ सर, साप्ताहिक वाला पूछ लिया तो हम नागरिक नीरद पढ़ रहे थे। देखो, आनंद कदामनी क्या है, मासिक पत्रिका है, और नीरद नाग। सर इतना अच्छा नोट्स कौन बना के देता है आपको, पूरा उसका हिंट्स भी दे दिया हूँ साथ में। चलो, कुछ वर्ड तो कट नहीं गया था, एक बार ऊपर से कर ही देते हैं। नहीं कटा होगा मेरे ख्याल से, मैं पूरा देख रहा हूँ ध्यान से। चलो 13, प्रेमघन का उपनाम क्या है। वही ये क्या है, सचिदानंद धीरेन्द्र सैनिक है। नहीं, बद्रीनारायण चौधरी। ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी टाइटल देखिएगा तो प्रेमघन बताइएगा। चलो 14वां और 15वां कीजिए। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या हो गई है। अरे सबकी विदेशी बुद्धि हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। धन, शिक्षा, स्वतंत्रता, भारतीयता। अरे भारत में भारतीयता ही दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया। अब बच्चा जी अब करा देंगे हम आपको टारगेट जो आपने खरीदा था उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। बच्चा जी परीक्षा हो, वीडियो हाई स्पीड में देख के चले जाएँ, काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड किया गया है। चलो, बोली सकत नहीं हिंदी, ये देखो, हाँ पूछे कहाँ से, मतलब आज तो बच्चे पढ़े तो आपको याद है कि तो हम स्वदेशी पढ़े, वहाँ से लिया गया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। आलोचनात्मक, उष्णात्मक, कलात्मक और अलंकृत। ये ऑप्शन बी होना चाहिए, इसका 2 का बी होना चाहिए, और बी दिया है बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जीवनी पढ़ा था। तो जीवनी से क्वेश्चन खूब उठाता है बच्चे जी, बढ़िया क्वेश्चन। ग्रामीण जीवन का आधारित चित्रण किस में कह रहे, जीर्ण जनपद में। क्वेश्चन तो खूब करा दिया हूँ। ठठे विदेशी ठाट बात बनियो विदेश, ये कहाँ किस कविता का लाइन है ये। अरे बच्चा जी आज तो तुम बता रहे हो, बोर्ड में भी बता के आना।
5वां क्वेश्चन, प्रेम घन किस साहित्य युग की कविता थी? ये भारतेंदु युग की कविता है, ये भी पूछने की बात है क्या? जीर्ण जनपद किसकी रचना है? ये हम करा दी हैं, आज ही कराए थे आपको, ये प्रेम घन की रचना है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस कैसा है? ये तो ये दोहा में है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन फ्रांस। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ से, ये 9 सही है। स्वदेशी शीर्षक कविता का संकलन किस से किया गया? तो ये इनका किस पुस्तक से लिया गया? तो ये प्रेम घन सरोसा से लिया गया है, तो 9 का आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही दिया है इसमें। चलो, प्रेम घन किस समाज की स्थापना किया? रसिक समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछ सकता है। इस बार चांस है, यहाँ लिखता हूँ मैं 2023 में चांस है, देखता हूँ मेरा गेस लड़ता है कि नहीं लड़ता है। चलो, याद रखना बच्चे जी, सर जी गेस किए हैं कि 2023 में ये पूछेगा क्वेश्चन। 24 नहीं आपका, 24 में ये क्वेश्चन लड़ेगा। ये आपका सेंटअप एग्जाम में 2 परीक्षा बचा है, सेंटअप एग्जाम और ये दोनों में क्वेश्चन को आना ही चाहिए। चलो, प्रेम मोहन जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अब जानते हैं, मिर्जापुर में हुआ था। प्रेम मोहन की काव्य कृति हैं। अच्छा, काव्य कृति क्या है? आनंद, जीर्ण जनपद, सभी। इनके काव्य कृति क्या है? तो इनके काव्य कृति हम कहाँ पढ़े थे? जीवनी में पढ़े थे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसको मुझे अच्छा लगता है, देखना जरूरी है, देख लेते हैं। 120 काव्य कृति, क्वेश्चन क्या है? प्रेम काव्य कृति क्या है? ये तो जीर्ण जनपद है, ये तो दिख रहा है। 12 का सी चेक कर लेते हैं। 12 सी दिया है, ठीक है। जिनपद तो था जिसमें यथार्थ चित्रण किए थे। अब अब्रनाम में इन भाषा में कविता में रचना की है। चलो छोड़ देते हैं, ये सही नहीं लगा क्वेश्चन। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? विदेशी, चलो विदेशी वेशभूषा, विदेशी, ये तो सब हो जाएगा। कवि समाज की आलोचना करते हैं? दुख भोगी, बेसुधी, आलस भोगी, सुविधा भोगी, इसकी शायद करते हैं। 15 का सी होना चाहिए, दिया है, सही है। प्रेम मोहन का जन्म कब हुआ था? तो 55 में हुआ था ना, 1855 में। 16 का भी होना चाहिए, दिया है। अब मृत्यु कब हो गई? जन्म तो पूछ लिया है, तो मृत्यु का भी चांस बनेगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु 1922 में हुआ था, 1922 में हो गया था। स्वदेशी के लेखक कौन है? तो बिल्कुल प्रेम घन है। प्रेम घन है साप्ताहिक, अच्छा सब, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी टारगेट रखिएगा, इसको भी 24 के लिए टारगेट रखिएगा। प्रेम घन कहाँ गिरे? साप्ताहिक 2024 में आ जा भैया तू। चलो, ये देखो, साप्ताहिक पूछेगा तो मैं बताया था आपको नागरिक निरद, और मासिक पूछेगा तो ये किधर गया? नहीं, ऑप्शन है नहीं, हो तो। प्रेम मोहन की प्रसिद्ध नाटकीय कृति कौन सी है? तो ये जीर्ण जनपद इनकी क्या है, फेमस है। 20 हो गया। प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक, अच्छा आ गया मासिक पूछा है ना भैया, तो ये तो भाई ये भी थोड़ा मेरे हिसाब से रखो इसको 24 के लिए। देखो 2-3 क्वेश्चन तो चैप्टर से पूछते हैं, 2 तो रहेगा जरूर, और 2 एग्जाम होने, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। अब किस सीटिंग में कौन सा पूछेगा तो कोई नहीं जानता है, तो 2-4 क्वेश्चन तो गेस करना बनता है। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा की रचना की? तो ये मुख्य भाषा से ब्रज भाषा और अवधि में लिखे थे। पराधीन भारतीय छोड़ते हैं। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन के सभापति बने, कलकत्ता में गए थे बच्चे जी। प्रेमघन के काव्य कहाँ से होता है? तो भक्ति भावना, समाज विदशा, देश प्रेम, इनमें सभी। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा, रित का ये क्वेश्चन अच्छा है। रित का अर्थ क्या है? तब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, जो भावार्थ होता है वहाँ से क्वेश्चन है, तो भावार्थ तो बच्चे जरूर पढ़िएगा। रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ होता है पद्धति। दिखाता हूँ, ये भाव शब्द निधि थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। गति मतलब स्वभाव, रति मतलब लगाव, रीति मतलब पद्धति, मनुष्य, भारतीय मतलब भारतीय मनुष्य, क्रिस्तान मतलब क्रिश्चियन, अंग्रेज, बसन मतलब बस, ये डफाली मतलब झुटमुट के चिल्लाने वाले, गला फाड़ने वाले। चलो, ये तो जितना दिखा दिया सब देख लेना, एक ऑप्शन में दिया है इसका पद्धति हो जाएगा, लेकिन उसमें से जितना देखा है उन सब पर थोड़ा ध्यान रखना, देख लीजिएगा सब क्वेश्चन को। मुझे तो चलो, भारतीय किस तरह के अंग्रेजी दास हो गए हैं? तन से, धन से, मन से, ये सब क्वेश्चन अपने से बनाए गए। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम की रचनाएं से संग्रहित है, तो ये जो उनकी चैप्टर था प्रेमघन सरोवर से था ये।
तो 32 का हो जाएगा बी, सही है। दास वृत्ति की चाह चरणों में डफाली, तो ये तो पंक्ति भरने के लिए पूछ दिया है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते, तो ये बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। हिंदुस्तानी नाम सुनो संकिच, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो ये बिल्कुल स्वदेशी से लिया गया है। आज याद है, कभी हमेशा याद रहना चाहिए आपको। आप देख भी पा रहे हैं क्वेश्चन सब पूछा गया है और उसका मैं डिस्कशन जरूर करा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन मैं आपको साथ में करा रहा हूँ। मैं ये लिख के नहीं लाऊंगा कभी भी ये क्वेश्चन है, आज वीडियो में आ जाओ और वहाँ पर आपका 30-40 मिनट लोग खा ही जाएंगे, और मेरा 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, सब कुछ। स्वदेशी से पाठ में के रचनाकार कौन है, स्वदेशी के भाई तो ये प्रेमघन है। चलो, स्वदेशी पाठ के अनुसार हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की बात नहीं करते हैं, अरे हिंदी में बात नहीं करते हैं भैया जी, हिंदी में बात नहीं करते हैं। प्रयाग रमागमन शीर्षक के नाटक, तो ये तो हम इसी को मैं तो सुधारा था नोट्स में, तो ये नहीं घनानंद में कहाँ मार दिया जब प्रेमघन में रचना, ये बद्रीनारायण पे बुखर, ये गलत है, गलत है, ये सही हो जाएगा। भारत सौभाग्य किन का प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किन का प्रसिद्ध नाटक है, तो ये नाटक 2 नाटक लिखे थे प्रेमघन का। ये कभी प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की विदेशी विधि हो गई है, छल विद्या, विदेशी विद्या, कपट विद्या, तनिक विद्या, विदेशी विद्या पढ़कर, तो 41 का सी होना चाहिए, 41 का सी दिया है। इस तरह बचा जी आपको लगभग 30-40 क्वेश्चन आपको मतलब 50 क्वेश्चन करा दिया गया आपको मोटा मोटी। ये क्वेश्चन कम नहीं है बच्चा जी आपके लिए, एक चैप्टर के लिए पर्टिकुलर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर इसको बताइएगा और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने रिलेशन में, जहाँ जहाँ आपके दोस्त हैं, जो भी आपकी जान पहचान के हैं, और बोल दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, और बहुत बहुत प्यार आपको।